नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर। किसान भाइयों, आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई भागों पर मौसम में बदलेगा। मुख्य रूप से अब राजस्थान के मध्य राजस्थान से लेकर उत्तरी पूर्वी राजस्थान, कुछ एक पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी मानसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और आगामी 24 घंटों के दौरान कई भागों पर मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां, तो कुछ एक भागों पर काफी तेज आंधी तूफानी, बिजली गर्जने चमकने जैसी स्थिति भी नजर आने वाली है। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे किसान भाइयों। राजस्थान के क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान अब मानसून की गतिविधियों में भी काफी इजाफा देखने को मिलने वाला है। मानसूनी ट्रफ भी अब राजस्थान के कुछ एक मध्य भागों की ओर पहुंचेगी और उसका प्रभाव आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई भागों पर काफी तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियों के रूप में किसान भाइयों को देखने मिलने वाला है। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखेगा। और आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही एवं सटीक जानकारी। सबसे पहले किसान भाई बात करें राजस्थान के मौसमी सिस्टमों को लेकर, जैसा कि हमने आपको अपडेट किया था, राजस्थान के क्षेत्रों पर अब मानसूनी सिस्टमों में बढ़ोतरी होगी और उसका प्रभाव आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकता है। मानसूनी ट्रफ भी अब जैसलमेर कोटा के क्षेत्रों के आसपास से पहुंच चुकी है, यानी कि मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर मानसूनी ट्रफ का प्रभाव बढ़ने लगा है और आगामी 24 घंटों के दौरान ये गतिविधियां उत्तरायण स्थिति पर होगी और मानसूनी ट्रफ के उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर बढ़ने की संभावना है, जिसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान, कुछ एक उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर कमजोर पड़ा मानसून फिर से बढ़ेगा और इसके प्रभाव से आगामी 24 घंटों के दौरान राजधानी जयपुर से लेकर जयपुर संभाग, आसपास के भरतपुर, सेकाउटी, अंचल, बीकानेर संभाग के कुछ एक भागों पर भी बारिश की गतिविधियों में आगामी दिनों के दौरान बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। मुख्य रूप से कोटा, आसपास के अजमेर संभाग, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर भी बारिश का काफी मिला जुला प्रभाव और आगामी 24 घंटों के दौरान कई भागों पर बारिश की गतिविधियों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसके बारे में भी आपको अच्छे से विस्तार से समझाएंगे। उससे पहले किसान भाइयों, मानसूनी ट्रफ को और मानसूनी सिस्टमों को लेकर बात की जाए तो एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर सर्कुलेट हो गया है, जो कि लगातार अब आगे की ओर बढ़ेगा और मुख्य रूप से आगामी दिनों के दौरान इसके पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भागों की ओर बढ़ने के प्रभाव से मध्य राजस्थान, मध्य प्रदेश से सटे हुए कुछ उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी भागों पर भी बारिश की काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। मानसूनी ट्रफ भी अब उत्तरायण होगी और उसका प्रभाव राजस्थान के मध्य भागों से लेकर उत्तरी पूर्वी भागों पर देखने को मिलेगा। वहीं एक सर्कुलेशन गुजरात से सटे हुए क्षेत्रों की ओर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से लगातार राजस्थान के दक्षिणी भागों पर भी बादलों की आवाजाही बनी हुई है, जिसके प्रभाव से जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा के कुछ एक भागों पर भी बादलों की आवाजाही है। तो वहीं पाली संभाग, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों पर भी मानसूनी सिस्टमों का काफी मजबूत प्रभाव इस सर्कुलेशन से देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, फिलहाल आकलनों से बात करें तो आज देर रात्रि को भी राजस्थान के पूर्वी भागों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। फिलहाल लेटेस्ट जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मुख्य रूप से बात करें कि समय आज देर रात्रि को जयपुर संभाग के आसपास के जयपुर, उत्तर दक्षिण के कुछ एक भागों से होते हुए दूदू, कुछ एक दौसा, गंगापुर सिटी, टोंक, सवाई माधोपुर, केकड़ी, कुछ एक करौली, धौलपुर, भरतपुर के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां मध्यम से तेज रह सकती हैं। अलवर, डीग, खैरतल, तिजारा, कुछ एक कोटपुतली, नीमका थाना के आसपास के भागों पर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। तो वहीं मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर भी, अजमेर संभाग से छेते हुए क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियों में काफी इजाफा आज देखने को मिल सकता है और आगामी कुछ घंटों के दौरान कह सकते हैं आज देर रात्रि को कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों से लेकर भीलवाड़ा, शाहपुरा, कुछ एक ब्यावर, राजसमंद, पाली, जोधपुर के कुछ एक पूर्व भाग के क्षेत्रों पर भी मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड रूप से देखने को मिलने वाली है। काफी मजबूत बादलों के पैच इन भागों पर नजर आ रहे हैं और आगामी 24 घंटों के दौरान गतिविधियों को लेकर बात की जाए किसान भाइयों, तो मौसम विभाग ने कई जिलों पर भारी बारिश की संभावना, तो कुछ एक भागों पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियों को लेकर अलर्ट जारी किया है। मुख्य रूप से मानसूनी ट्रफ के प्रभाव से गतिविधियां सिकावटी चल के क्षेत्रों पर बढ़ेंगी और आगामी 24 घंटों के दौरान सिक्कर, झुंझुनू, कुछ एक नीमका थाना, डिडवाना, कुचामन के क्षेत्रों पर, कुछ एक चूरू के पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां दोपहर बाद नजर आ सकती हैं और 19 जुलाई को ये गतिविधियां काफी अच्छी इन क्षेत्रों पर नजर आने वाली है। 19 जुलाई को अलवर, आसपास के डीग, दौसा, भरतपुर संभाग के सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, गंगापुर सिटी, दौसा, टोंक, केकड़ी के भागों पर भी मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मध्य राजस्थान को लेकर बात करूं किसान, नागौर के भागों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश का काफी मिला जुला प्रभाव देखने को मिल सकता है। कई भागों पर काफी सीमित रूप से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां कहीं देखने को मिल सकती हैं। बीकानेर संभाग के क्षेत्रों पर भी बारिश का काफी इजाफा आगामी दिनों के दौरान देखने को मिलेगा और आगामी 24 घंटों के दौरान यानी कि 19 जुलाई को बात करूं तो बीकानेर के कुछ एक संभाग के आसपास के क्षेत्रों पर भी बादलों की पहुंच से मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां कुछ एक भागों पर खंड रूप से नजर आ सकती हैं। वहीं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र पर लगातार मानसून का काफी अच्छा प्रभाव
मिला जुला नजर आ रहा है। आज देर रात्रि से लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान इन भागों पर काफी तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां बरखे के रूप में नजर आने वाली हैं। किशनगंज, बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्रों पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि अब आगामी दिनों के 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमजोर स्थिति बाड़मेर, जैसलमेर के जोधपुर के कुछ एक पश्चिमी भागों पर देखने को मिल सकती है। किशन भाई, अब एक जिले के मौसमी सिस्टमों को लेकर ताजा आकलन के विस्तार से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी से निवेदन है, अभी तक अगर आपने अपने कमेंट करके हमें आपका क्षेत्र व गांव जिले का नाम नहीं बताया तो अवश्य बताइएगा, और बताइएगा कि मानसून की स्थिति किस प्रकार से आपके क्षेत्रों पर बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर किसान भाई इस बार मानसून का काफी कम स्थिति देखने को मिली है। अब तक सामान्य से -3% बारिश की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिली है, यानी कि कमी अभी भी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर बारिश को लेकर बनी हुई है। किसान भाई, सबसे पहले राजधानी जयपुर से लेकर बात करूं तो आगामी 24 घंटों के दौरान राजधानी जयपुर पर काफी मजबूत सिस्टम का प्रभाव देखने को मिल सकता है। और आज देर रात्रि को भी जयपुर संभाग के आसपास के कई भागों पर हल्की से मध्यम से कुछ एक भागों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। वहीं 19 जुलाई को सुबह से ही बादलों के पैच बनते हुए नजर आएंगे और दिन भर कई भागों पर खंड रूप से तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना नजर आ रही है। दौसा को लेकर बात करूं तो दौसा के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम का काफी मिला जुला प्रभाव नजर आ सकता है। उमस की गतिविधियां काफी तेज रहेंगी, तो कुछ एक भागों पर आज देर रात्रि काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां खंड रूप से नजर आ सकती हैं। और आगामी 24 घंटों के दौरान भी गतिविधियां मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से मिली जुली रहेंगी। बात करूं किसान भाई अलवर के क्षेत्रों को लेकर तो अलवर के क्षेत्रों पर भी अब मौसम में बदलेगा। उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी मौसम का काफी अच्छा प्रभाव अब आगामी दिनों के दौरान नजर आ रहा है। आगामी 24 घंटों के दौरान लेकर बात करूं किसान भाई तो अलवर के क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां कई भागों पर काफी तेज उमस के साथ नजर आ सकती है। आज देर रात्रि को भी कुछ एक भागों पर तेज बिजली गर्जने चमकने के साथ अच्छी बूंदाबांदी का प्रभाव संभावित किया जा रहा है। भरतपुर संभाग व आसपास के क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान में तो भरतपुर के क्षेत्र पर आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिलेगा। कई भागों पर खंड से तेज तूफानी बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। उमस के साथ कई भागों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां अब देखने को मिलेगी। करौली के क्षेत्र को लेकर बात करूं किसान में तो आगामी 24 घंटों के दौरान और आज देर रात्रि को करौली के कई भागों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आएगी। मुख्य रूप से कई भागों पर काफी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां तो कुछ एक भागों पर छुटपुट बारिश का दौर देखने को मिलेगा और काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां कई भागों पर देखने को मिलेगी। धौलपुर को लेकर बात करूं किसान में तो धौलपुर के क्षेत्र पर भी अब मौसमी सिस्टमों के उतार चढ़ाव के साथ काफी बदलाव होगा। आगामी 24 घंटों के दौरान कई भागों पर काफी तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड रूप से संभावित की जा रही हैं। आज रात्रि को भी कुछ एक धौलपुर के भागों पर काफी अच्छी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। हम बात करें किसान में सवाई माधोपुर के क्षेत्रों को लेकर तो सवाई माधोपुर के क्षेत्रों पर भी अब मानसूनी ट्रफ के मध्याह्न होने के साथ ही अब मौसमी सिस्टम सवाई माधोपुर, अजमेर, केकड़ी के आसपास के टोंक के क्षेत्रों पर काफी मजबूत देखने को मिलेंगे। सवाई माधोपुर के क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में काफी इजाफा देखने को मिल सकता है। कई भागों पर खंड रूप से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आज देर रात्रि से सुबह शुरू हो जाएंगी और आज सुबह से ही 19 जुलाई को बारिश का प्रभाव टोंक आसपास के सवाई माधोपुर के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। टोंक के क्षेत्रों को लेकर बात को किसान में तो आज देर रात्रि व आगामी 19 जुलाई को सुबह से ही बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ सकती है। आगामी 24 घंटों के दौरान टोंक के क्षेत्रों पर भी काफी अच्छी खंड बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती है। मध्यम से तेज बारिश का दौर टोंक के भागों पर बना रहेगा। अजमेर को लेकर बात करूं किसान में तो अजमेर आसपास के अरावली से सटे हुए क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों में भी अब धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। मुख्य रूप से अजमेर के क्षेत्रों पर आज देर रात्रि भी कई भागों पर मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान 19 जुलाई को भी मौसमी सिस्टमों का काफी उतार चढ़ाव और कई भागों पर काफी तेज आंधी तूफान की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है, यानी कि काफी तेज हवाओं के झोंके के साथ कई भागों पर बारिश का प्रभाव अजमेर के क्षेत्रों पर भी संभावित किया जा रहा है। नागौर के क्षेत्रों पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव के साथ अब बदलाव होगा। नागौर के क्षेत्रों पर भी अब बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। कुछ एक सीमित क्षेत्रों पर काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां तो कुछ एक भागों पर बादलवाई के साथ हल्की बूंदाबांदी का प्रभाव आगामी 24 घंटों के दौरान नजर आ रहा है। आड़ती संभाग पर लगातार मौसमी सिस्टमों का काफी अच्छा प्रभाव बना हुआ है और उसके प्रभाव से कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों पर इस बार मानसूनी सिस्टमों से काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। कोटा के क्षेत्र पर आगामी 24 घंटों के दौरान भी बारिश का मिला जुला प्रभाव, मूसलाधार बारिश की गतिविधियां अखंड रूप से जारी रहेंगी। बूंदी के क्षेत्र पर भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियों का संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। वहीं बारा के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान तेज से मध्यम बारिश की गतिविधियों का प्रभाव बना रहेगा। झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी किसान भाई मौसमी सिस्टमों का काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश से सटे हुए क्षेत्रों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। भीलवाड़ा आसपास के शाहपुरा के क्षेत्रों पर भी आज देर रात्रि का भी अच्छी बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती है किसान भाइयों। वहीं भीलवाड़ा के क्षेत्रों को लेकर बात करूं 19 जुलाई के मौसमी सिस्टमों को तो आज सुबह से ही बारिश की गतिविधियों का पैच बन जाएंगे। बादलों की आवाजाही के साथ भीलवाड़ा के क्षेत्र पर आगामी 24 घंटों के दौरान कई भागों पर खंड रूप से मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां, कुछ एक भागों पर छितराई बारिश के दौर जारी रहेगा।
उदयपुर संभाग दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों को लेकर बात करूं किस उदयपुर संभाग के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियों का प्रभाव फिलहाल बना हुआ है और आगामी 24 घंटों के दौरान कई भागों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां नजर आएगी। दोपहर बाद उदयपुर के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आएगी। तो वहीं राजसमंद के क्षेत्रों पर भी आज देर रात्रि कई भागों पर काफी तेज बिजली गर्जने चमकने के साथ अच्छी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। वहीं 19 जुलाई को सुबह से ही बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और दिन भर कई भागों पर काफी मूसलाधार बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। पाली के क्षेत्रों पर भी किसनमय मौसमी सिस्टमों का काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। पाली के कई भागों पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। वहीं जोधपुर के क्षेत्रों पर भी मौसमी सिस्टमों का काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आज देर रात्रि कुछ एक जोधपुर के पूर्वी भागों पर भी हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान पूर्वी भागों पर मुख्य रूप से जोधपुर शहर के कुछ एक पूर्वी क्षेत्रों पर भी हल्की बूंदाबांदी का प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि जोधपुर के पश्चिमी जैसलमेर से सटे हुए क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिल सकती है। जैसलमेर के क्षेत्रों को लेकर बात करूं तो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर फिलहाल मानसूनी सिस्टम सामान्य से 3% कम रहे हैं और जैसलमेर के क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ एक भागों पर दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां नजर आ सकती है। उमस के साथ मौसम अधिकांश पश्चिमी भागों पर शुष्क रहेगा। बीकानेर के क्षेत्रों पर आज देर रात्रि कुछ एक भागों पर हल्की बादलों की आवाजाही के साथ छुटपुट बूंदाबांदी नजर आ सकती है। वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान भी हल्के बादल देखने को मिलेंगे। दिन में मौसम थोड़ा ठंडा सुहाना रह सकता है और कुछ एक भागों पर छितराई बूंदाबांदी का जोर जारी रहेगा। चूरू के क्षेत्रों पर भी बादलों की आवाजाही के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। सेकौटियाचल के क्षेत्रों पर भी मौसमी सिस्टम में बढ़ेंगे और सीकर झुंझुनू के कई भागों पर अच्छी खासी बूंदाबांदी का जोर आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाला है। जालौर के क्षेत्र पर किसान भाई आगामी 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। आज देर रात्रि भी कई भागों पर बिजली गिरने के साथ अच्छी मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र पर लगातार मौसमी सिस्टमों का अच्छा प्रभाव है। उसका प्रभाव आगामी 24 घंटों के दौरान यानी कि 19 जुलाई को डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र पर भी काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और